एबी न्यूज की टीम गोरखपुर जनपद में है और आप पीछे देख रहे हैं जो जन सैलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यह आज गोरखपुर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री का खुद आगमन हो रहा है जो 2 परियोजनाओं की लोकार्पण करेंगे। इसी रैली में ही हमने देख रहे हैं कि हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। विपक्ष सर अक्सर भाजपा को घेरता रहा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 3 चीज़ आपने सवाल उठाया। आप उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की धरती हैं, पूर्वांचल। इसमें बगल में 5 ज़िले हैं, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर। 60 साल हो गया हमारे देश को, मैंने 72 साल हो गया, लेकिन 60 साल ही मैं जोड़ता हूँ, देश को आज़ाद हुए हो गया। ठीक, यह सब ज़िले पिछड़े ज़िलों में आता था, लेकिन यह उत्तर प्रदेश पहला प्रधानमंत्री बनाया था किसको? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रधानमंत्री किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने दिया। तीसरा किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने दिया। समझिए, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, सारे लोग हुए। ठीक, लेकिन हम पिछड़े क्यों हैं? यह राम और कृष्ण की धरती है, जहाँ गंगा जमुना बहती है। हम अपने मंत्रों में कहते हैं गंगा च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। वह काशी जो भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा है, वहाँ 5 रुपए का पंचांग लेते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बता देता है कौन सा ग्रह किस अक्ष पे है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा। वो धरती में लाखों लोग कोरोना काल में पैदल आ रहे थे। कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से आ रहे थे? महाराष्ट्र से। क्यों? जब सब कुछ उत्तर प्रदेश के पास था तो अपने बाप की लाठी बनने के बजाय वो महाराष्ट्र, गुजरात और विभिन्न प्रदेशों में यहाँ का बच्चा अपने पेट पालने के लिए क्यों जाता था? जब हमने इतने प्रधानमंत्री दिए तो भाई इसके पास कौन जवाब देगा? विपक्ष वो कांग्रेस देगी या ये सपा देगी? कौन देगा? यह इस प्रदेश की असली पीड़ा यह है। 60 साल से हमको मिला क्या? हमने जब दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होके जाती है, हमेशा उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाया और हमारे बच्चे, करोड़ों बच्चे इसी कोरोना काल में पैदल आ रहे थे। कोई टेम्पू से आ रहा था, कोई कुछ से आ रहा था। क्यों पूछता है यह उत्तर प्रदेश? यह गोरखपुर पूछता है, यहाँ का बच्चा पूछता है क्यों? हमारे साथ क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ? हम यह पूछते हैं तो कहते हो कि वर्तमान सत्ता से पूछो। भैया क्यों न पूछे? अगर हमारे परिवार का बच्चा अपने परिवार के लिए, अगर वो अपने पेट के लिए वो मारा फिर रहा है, कहने का मतलब यह है कि ये जो भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महामारी की स्थिति में सरकार के द्वारा मशीनरी उपलब्ध नहीं करा पड़ी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, तो कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार ने उत्तरदायित्व है। अच्छा एक बात बताइए, आप ये बता रहे हैं? नहीं, ये फर्टिलाइजर किसके जमाने में बना था और बंद हुआ था? इसमें कितने कर्मचारी थे? 14,000 कर्मचारी थे फर्टिलाइजर में। उन 14,000 परिवारों को बेरोजगार करने वाला कौन है? 1 मिनट। और दूसरी बात, मोदी जी आते हैं, नीम कोटिंग यूरिया का शुभारंभ करते हैं और आते ही गोरखपुर फर्टिलाइजर का कहते हैं कि नहीं, गोरखपुर ही नहीं, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की 5 फैक्ट्रियां, गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम और बरौनी। ठीक, इसी 5 साल पीछे मैं यहाँ का किसान का बेटा हूँ। हम लोग 6 बजे सुबह ट्रैक्टर टाली लेके और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे यूरिया के लिए और एनपी के लिए और डीएपी के लिए पहले आते थे कि नहीं? इनसे पूछ लीजिए जनता से। हम लाठियां खाए हैं इस पीठ पे खाद के लिए, और हमारा प्रधानमंत्री आज इन 5 फैक्ट्रियों को इस पूर्वांचल में आज उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमें गर्व क्यों न हो? 60 साल से इतने प्रधानमंत्री बनाए, क्या उत्तर प्रदेश में कोई एम्स नहीं मिलना चाहिए? हमारी क्या गलती है? हमने इतने प्रधानमंत्री बनाए, उत्तर प्रदेश से सारी सत्ता दिल्ली जाती है, हमको एक एम्स नहीं मिलेगा? हमारी क्या गलती है भाई? वह प्रधानमंत्री आज हमको एम्स दे रहे हैं, तो हमें गर्व क्यों ना हो? यह 5 साल में यह कहाँ से हो रहा? सर मेरा प्रश्न सीधा सा है और आपने आंसर भी दिया है। कि कहीं ना कहीं जो इस समय देश में स्थिति खड़ी हुई है, कोरोना में हमारी जो फेलिंग रही, और अभी जो वर्तमान में विपक्ष हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जितने भी दल हैं, अभी आपको बता दूं कि 1 हफ्ते पहले 31 छोटे राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है कि बीजेपी को हरा देंगे। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण? अच्छा एक बात बताइए, 2017 में भी जब सबसे बड़ा गठबंधन माना जाता था, जो तथाकथित लुटियन मीडिया है, वो कहती थी, एक समय था उत्तर प्रदेश में कि मुलायम कांसीराम,
हवा में गए थे जय श्री राम, जो विवादित ढांचा गिरने के बाद भी सत्ता हमको नहीं मिली, लेकिन वही गठबंधन आके बुआ और बबुआ का हुआ और यही उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया कि नहीं, पिछले चुनाव में दिया कि नहीं। वह गठबंधन साइकिल पे हाथी चढ़ा था कि नहीं, तो साइकिल टूटी, हाथी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाया, हुआ कि नहीं। तो भैया उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, रामकृष्ण की धरती है, जो 60 साल से होना चाहिए। आज कॉरिडोर जो बन रहा है, भाई देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था, एक मुस्लिम देश बना था, एक हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा था। यह उस राम की धरती है जो राम अयोध्या से निकलते हैं, और दलित, शोषित, वंचित, उनके पहले मित्र कौन थे? निषाद राजगुह, ठीक, सबरी के बेर खाते हैं। इस अयोध्या से निकल के पूरे भारत को एक करने का काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सीधे समुद्र के किनारे तक श्रीलंका जाते हैं ना। यही तो हमारी पहचान है कि हमारी भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। उस भारत की एकता के अखंडता को करने वाले प्रभु राम को क्या कहा गया कि राम का अस्तित्व नहीं है। हम क्या कहें, हमारी धरती के हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह से 60 साल से अत्याचार होता रहा, हम सहते रहे, अब कितना सहेंगे। अपराध पे क्या कहना चाहेंगे? अपराध पे एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। भैया जनसंख्या कितना है? सर जनसंख्या से अपराध का क्या तात्पर्य है? हाँ नहीं लीजिए, मतलब ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो अपराध बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात आप ये कहना, अच्छा एक चीज और, आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख रहे हैं, ठीक? सर मैं गवर्नमेंट का डाटा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गवर्नमेंट का डाटा ही बता रहा हूँ भैया, सुनिए। इस 1900 करोड़ रुपया माफियाओं से वापस कौन दिलाया है? आंसू अपराध की बात कर रहे हैं। 786 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ियां यही अतीक अहमद और यही मुख्तार अंसारी और यही माफिया लोग इन सड़कों पे दौड़ाते थे उड़ाते हुए, और पता नहीं किसकी किसकी जमीन कब्जा की जाती थी, शायद आपने देखा नहीं होगा, और उस समय मीडिया दिखाता नहीं था। वह लोग आज सड़कों में जेल में हैं। इसी पिछली सरकार में 14 दंगे हुए थे। कितना नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश को? दंगे जैसा माहौल तो अभी मथुरा में भी बन गया है। सपा के सरकार, मथुरा में भी तो इस तरीके का माहौल बन गया है। माहौल बन गया है आप कह रहे हैं? अरे भाई साहब, वहीं बगल में मुजफ्फरनगर का याद है? कितने लोग मारे गए थे, क्या क्या हुआ था, क्या चला था प्रदेश में? ना तो कोई आतंकवाद, ना कोई उत्तर प्रदेश में दंगा कहीं हुआ है क्या? आज पूरे लखनऊ जिले के बराबर जमीन भू माफियाओं से कब्जा हटा के और माननीय जोगी जी हमको वापस कराए हैं। या कोई कर सकता है क्या? भू माफियाओं से एक जिले के बराबर जमीन हमारे प्रदेश को वापस मिला है। क्यों ना हम गर्व करें उस मुख्यमंत्री पे? है कोई लालच? हमारे प्रधानमंत्री जब इसी कुंभ मेले में गए थे, तो वहाँ जो दलित लोग थे, जो झाड़ू साफ कर रहे थे, जो लैट्रिन साफ कर रहे थे, जो टट्टी साफ कर रहे थे, उनको बिठा के उनके पैरों को धो के और माथे लगाता है हमारा प्रधानमंत्री। और यही अखिलेश यादव की सरकार थी जब वही कुंभ का मेला चल रहा था। तो इस राम और कृष्ण की धरती पर गंगा और जमुना की जो जमीन है, उस कुंभ का संचालन किसको दिया गया था? जो इस देश को कह रहा था कि भारत माता डायन है, उसी आजम खान को मालिक बनाया गया था। यही जोगी जी उसी कुंभ में पुष्प वर्षा करा रहे थे, कावड़ियों पे पुष्प वर्षा करा रहे थे। क्या बात है भाई? यही तो हमारी पहचान है, यही तो हम चाहते थे, क्या नाम है यही तो आपका? हम सोचते थे। सुधीर नाम है, सुधीर पांडे। ये रहे हमारे साथ सुधीर सर, जिन्होंने बहुत सारे एनालिसिस किया विगत की सरकारों को लेते हुए और वर्तमान की सरकार को। इनके अनुसार जो भी रही हैं चीज़ें चैलेंजिंग रूप में हमारे सामने मौजूद हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आप ये बताना चाह रहे थे। चलिए, एबी न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद।